अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कब्ज के बारे में। उन लोगों के बारे में अक्सर जिनको बहुत दायमी कब्ज रहती है और अद्वियात के इस्तेमाल करने के बावजूद भी कब्ज से छुटकारा हासिल नहीं होता। व्यूअर्स, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी वजूहात क्या हैं और इसके इलाज का तरीकाकार क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कब्ज, सादा सी बात है कि आपकी जो अंतड़ियां हैं जो रतूबत बनाती हैं वो रतूबत बनाना बंद कर देती हैं, यानी कि जो आपकी अंतड़ियां जो चिकनाई पैदा करती हैं वो चिकनाई पैदा करना बंद कर देती हैं। चिकनाई यानी रतूबत, उसकी वजह से ही आपका स्टूल यानी पखाना डिस्चार्ज होता है, पखाना स्टूल पास होता है। यानी अगर अंतड़ियां रतूबत पैदा करेंगी, अंतड़ियां चिकनाई पैदा करेंगी तो आपको पखाना जिसे कहते हैं डिस्चार्ज होगा, वो कहते हैं स्लिप होकर जैसे पखाना बाहर निकलता है। वो जिसे कहते हैं हम सादा जबान में कहते हैं कि बागा लोग कहते हैं कि अंतड़ियों में खुश्की हो गई है, मैदे में खुश्की हो गई है। वो यही वजह है कि आपकी अंतड़ियां चिकनाई और रतूबत बनाना बंद कर देती हैं। दायमी कब्ज की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। वो कहते हैं ना, मैदा दुरुस्त काम दुरुस्त, मैदे से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। दायमी कब्ज की वजह से ब्लड प्रेशर का मसला, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जिगर का मसला और इसके अलावा मैदे के और बहुत ज्यादा अमराज जो जन्म लेते हैं। अब आते हैं इलाज बिल गजा की तरफ। इलाज बिल गजा में जो सबसे टॉप लिस्ट है वो है पपीते का इस्तेमाल। आप सुबह और शाम पपीते का इस्तेमाल करें, ये कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद है, कब्ज कुशा है, अंतड़ियों में रतूबत पैदा करता है, बहुत जबरदस्त चीज है। पपीता आप सुबह भी इस्तेमाल करें और शाम को भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जौ का दलिया बहुत जबरदस्त चीज है और बहुत ही मुजरब है दायमी कब्ज के लिए। आप उसमें जैतून का तेल मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें 3-4 अंजीरें मिक्स करें और इसके अलावा खजूर भी मिक्स कर सकते हैं और थोड़ी सी कलवंजी भी मिक्स कर सकते हैं। दायमी कब्ज के लिए बहुत जबरदस्त है, कब्ज खुशा है, अंतड़ियों में रतूबत पैदा करती है और चिकनाई पैदा करती है। व्यूअर्स, आप आते हैं मेन ट्रीटमेंट की तरफ। जो मेन नुस्खा है, जो टोटका है, मैं आपको बताऊंगा, नोटेड करें। बहुत जबरदस्त चीज है, परमानेंट इलाज है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के इसको अप्लाई करें और बहुत ही आसानी के साथ इसको आप बना सकते हैं। अभी नोटेड करें। सबसे पहले मुसब्बर अंग्रेजी आपने लेना है। मुसब्बर अंग्रेजी 4 तोला 8 माशा। उसके बाद आपने स्याह मिर्च लेनी है 3 तोला और 6 माशा। उसके बाद आपने जो आम एक जनरल सी चीज है जिसे सुहागा कहते हैं वो आपने लेना है 7 माशा। उसके बाद आपने लेनी है अजवाइन खरासानी, वो भी आपने 7 माशे मिक्स करनी है। आपने इन तमाम अद्विया को अच्छे तरीके से कूटना है। आप अलग-अलग कूट लें या इनको इकट्ठा कर लें, आप इसको तरतीब दे लें। ये आपको पता चल जाएगा जब आप अद्वियात को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके अलग-अलग कूटने वाली कौन सी है और मिक्स करने वाली कौन सी है। इन सब को आप कूट छान कर इनका पाउडर आप अलहदा एक जो मर्तबान है या शीशे का जार है या डिबिया है, आप उसमें महफूज कर लें। अब आखिर पर आपने क्या करना है, आपने जो कवार गंदल है जिसे घी कवार भी कहते हैं, आपने उसका गुद्दा ले लेना है और आपने वो जो सफूफ है उस गुद्दे में मिक्स करना है। आपने मिक्स करके आपने उसको अच्छे तरीके से, वो जैसे आटा होता है, आटे का पेड़ा वगैरह बन जाता है, इस तरीके से वो जिसे कहते हैं कि बहुत नरम सा एक पेड़ा बन जाएगा। आपने उसमें से गोलियां बनानी है। आपने गोलियां चने बराबर गोलियां बनानी है। वो सब जो मवाद है दोबारा सुन लें। सारा जो पाउडर है उसमें आपने कवार गंदल का जो गुद्दा होता है निकाल के आपने उसमें डालना है। आपने उसमें इतना डालना है कि वो गोली बनने के काबिल हो जाए। आपने उसकी गोलियां बनानी है चने बराबर। रोजाना रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल करें और ये कुदरती और नेचुरल तरीका है। आपके मैदे के अंतड़ियों में रतूबत पैदा करेगी और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाएगी, आपके मैदे को ताकत देगी। एक गोली से शुरू करना है और जैसे जैसे आप उसका आपने खुद उसका अंदाजा लगाना है कि कितनी गोलियों से आपका फाका होता है। आखिर जो लास्ट उसकी डोज है वो 4 गोलियों की है। आप 1 से भी ठीक हो सकते हैं, 2 से भी ठीक हो सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी। कोशिश करें 1 से शुरू करें और उसको चंद दिन खाएं। अगर 1 पर कंपैटिबल है, आपको माफक आती है तो ठीक है, वरना आप 2 कर लें। बहुत जबरदस्त, नायाब और मुजरब नुस्खा है। बनाने में भी बहुत आसान है। इसको अप्लाई करें, खुद तैयार करें और ये प्योर कुदरती और नेचुरल तरीका है। आपकी जो पुरानी से पुरानी जो दायमी कब्ज है उसे जड़ से खत्म कर देता है।